हेलो। हेलो। सबका शुभ। श्रीमान जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी। अब आई। हाँ जी, अब आ रही। हाँ। क्योंकि अभी जो आवाज चल रही थी अंदर चल रही थी मन के अंदर। अब मुंह के माध्यम से बाहर आई। तो आज का हम सत्र शुरू करें उससे पहले भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं। आज का जो विशेष मौका हमें मिला है रुड़की में भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, तो जो भी धर्म संबंधी यहाँ पहुंच चुके हैं उन सब का तो सौभाग्य है ही। साथ में जो जन यहाँ के प्रोग्राम को लाइव सुन पा रहे हैं उनका भी सौभाग्य है। क्योंकि ये जो पल हैं हम सब महसूस कर पा रहे हैं जो मंदिर में उपस्थित हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को कुछ अलग महसूस हो रहा होगा जब हम जूम में अपने घरों में रहते हैं और आज जूम में भी हैं और यहाँ भी उपस्थित हैं। तो दोनों की आत्मिक अवस्था में बहुत बड़ा एक फर्क महसूस हो रहा है। जब घर से साधन कराना रहता था तो उच्चतम अवस्था तो रहती थी उस पल की, लेकिन आज कुछ विशेष बल मिल रहा है ऐसा लग रहा है। तो उस भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो कोमलता से आंखें बंद करके भगवान को अपने साथ महसूस करते हुए भगवान को धन्यवाद भी करते हैं। और आज का जो विशेष दिन है दो कारणों से है। एक तो आज रिश्तों में नई रोशनी शिविर की शुरुआत है जो सत्र शाम को शुरू होगा। और दूसरा विशेष मौका है कि आज 3 अप्रैल है। तो जैसा कि मेरे को अभी मैसेज के माध्यम से मालूम पड़ा कि भगवान आज ही के दिन 1929 3 अप्रैल को अपना स्थूल देह त्याग कर सूक्ष्म देह में प्रवेश किया और परलोक में अपना स्थान, जो उच्चतम स्थान ग्रहण किया और आज वहीं से निरंतर हम सब के साथ बने हुए हैं। तो ये जो जीवन यात्रा है जो सफल होते हुए दूसरों के जीवनों को सफल करने के प्रयास में निरंतर भगवान का प्रयास है कि हम सब सभी मनुष्य आत्मा की समझ को पाते हुए उनकी शिक्षाओं को संबंधों के साथ निभाते हुए अपनी आत्मा को सदा उच्च बनाते चलें। भगवान हम पे कृपा दृष्टि कर ही रहे हैं। शिविरों के माध्यम से पुस्तकों के माध्यम से हम निरंतर उस ज्ञान को पा रहे हैं जो मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे संबंधियों के लिए, चारों जगतों के लिए कल्याणकारी है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद सभी हृदय से करते हैं और चिंतन भी करते हैं कि भगवान जो स्थिल देह के साथ जिस खोज को उन्होंने प्रारंभ किया और फिर जो मनुष्य आत्मा की समझ हम सबको दी और आज भी दे रहे हैं, उसका कितना लाभ हम ले पा रहे हैं।
सभी जन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चिंतन आज दिन भर चलता रहे। शाम का सत्र शुरू होने से पहले हम अपने को उस अवस्था में महसूस कर पाए कि जो समझ अब तक हमें मिली है, इन रिश्तों को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। इस शिविर के दौरान 5 संबंधों में बात होगी। उन 5 संबंधों पे उस समझ के बाद हमारी क्या अनुभव रहे हैं, क्या अनुभूति होती है, इसका चिंतन का आज का विशेष दिन है। तो धन्यवाद देते हुए आज का विषय हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो भजन गाए गए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भजनों के माध्यम से हम सभी का विकास होता है। आज श्रीमान चंद्रगुप्त जी भी हमारे समक्ष हैं। तो जब भी उनके माध्यम से भजनों को सुनने का मौका मिलता है, तो वो सिर्फ कान का आवाज नहीं रहती, वो हृदय तक पहुंचती है। यानी कुछ ऐसे शब्द जो हमारे शरीर को क्रॉस करके हमें सूक्ष्म जगत की तरफ जागृत कर देते हैं, हमें भावों की तरफ जागृत कर देते हैं। तो हमारा होश भी बढ़ता है, हमारी बेहोशी भी टूटती है। पिछले 2 वीरवार हमेशा से हम 2 वीरवार में वो वाला भजन गाते थे। कौन सा? तुम आंखें खोलो वो सोने वालों। ये भजन क्यों मेरे को बहुत दिनों से प्रेरणा देता है कि एक नींद कब तक चलेगी, ये नींद कब तक चलेगी। भगवान जो प्रयास कर गए सबको जगाने का, और उस समय भी भगवान ने देखा होगा कि धरती में कितने मनुष्य हैं जो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। चारों तरफ जागे हुए लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन आंखें खोलनी है उस समझ की कि मैं शरीर नहीं, आत्मा भी हूँ, और मुख्य आत्मा ही हूँ, मुख्य आत्मा ही हूँ। और ये समझ जैसे ही मिलती है, इस समझ में जैसे ही हम स्थापित होते हैं, मतलब ज्ञान तो हम पा रहे हैं, लेकिन इसकी स्थापना तब होगी जब हमारा कर्म हमारी आत्मा के आधार पर होगा। दिन भर में जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर ब्रश किया, नहाया, नाश्ता किया, खाना खाया, कहीं कुछ कार्य करने गया आजीविका के लिए जिससे हमने कुछ आय पाई, और थक हार के रात को फिर आए और फिर सो गए। तो अगर इसमें हम देखें तो हमने सब कुछ शरीर के लिए ही किया। हर चीज हमारी शरीर के लिए ही हुई। इसमें जो भगवान समझाना चाह रहे हैं, जैसा मेरे को जो समझ में आया, कि अगर शरीर ही पाना था, अगर शरीर ही उद्देश्य था इस सृष्टि का, इस कुदरत का, तो इतनी बुद्धि देने की क्या आवश्यकता थी। जानवर भी अपना पेट तो पाल ही लेते हैं। बुद्धि थी, लेकिन कुछ ना कुछ इस बुद्धि के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करना था। जो हम विकास क्रम की यात्रा देखते हैं कि भौतिक जगत आया, और भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं उपयोगी है। उसने अपने उपयोग को साबित किया है कुदरत के नियमों पे आधारित। चाहे वो हवा ले लें, पानी ले लें, धरती ले लें,
जो भी नेचर से आया था, उसके बाद जो मनुष्य ने उससे बनाया, उससे जो क्रिएट किया, वो उसके शारीरिक आवश्यकताओं के लिए वो क्रिएट करता गया। लेकिन जब 450 करोड़ साल पहले जब ये सब विकास क्रम चल रहा था, तब हर वस्तु, हर भौतिक जगत की अपना अपना कार्य कर रही थी। और उस भौतिक जगत से जो चीजें क्रिएट हुई, उसके बाद वनस्पति आई। और वनस्पति भी, जो भी वनस्पति क्रम में आई, विकास क्रम ने, उसने अपना अपना काम पूरी तरीके से निभाया, बिना बेईमानी के। कारण, क्योंकि जो नियम मिले थे उसमें कुदरतन थे, उसको वो बदल नहीं सकता था, उस पे उसका चलना ही वो नियम था पहला, तो उसे उस पे चलना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं चलती, वायदे में नहीं चलती, तो पशु जगत नहीं आ पाता। अगर वो अपने क्रम से भटक जाती तो पशु जगत नहीं आ पाता। और अगर भाई देवे अगर सोचते हैं कि उससे पहले मनुष्य आ जाता, तो वो तो वनस्पति को अपने हिसाब से चला लेता। तो इसलिए वो क्रम इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वनस्पति जगत अपने पूरे नियम को चलते हुए आगे बढ़ती रही। और उसी क्रम में जो जीवनी शक्ति व्याप्त थी, उसके माध्यम से जो पशु जगत आया। और पशु जगत में थोड़ा अंतर था। वनस्पति जगत अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर पाती थी, पशु जगत अपने स्थान को परिवर्तित कर पाता था। अब वनस्पति जगत के बीज को कई जगह पहुंचाना था, कहीं हवा से पहुंच रहे थे, फिर पशु जगत ने उसका मदद करना चालू किया। समझ में आती है बात कि जो जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं, वो कैसे लगे? एक फल एक जंगल से दूसरी जंगल कैसे पहुंचा? यानी पक्षियों ने वो फल को उड़ाते हुए ले गए और उस बीज को दूसरे जंगल में डाल दिया। और वहाँ भौतिक जगत की पानी था, हवा था, उसका जो उस पेड़ की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण चीजें थी, सब उपस्थित थी। तो फिर इन दोनों ने आपस के सहयोग से उस विकास को आगे बढ़ाया, उस विकास को रोका नहीं, उस विकास को आगे बढ़ाया, कि उन्होंने भी अवरोध नहीं किया, उन्होंने भी, पशु जगत ने भी रुकावट नहीं डाली, वो भी उसी नियम को आगे बढ़ाते चले गए। और उस पशु जगत में अ, वनस्पति जगत से उपयोग करने वाले भी आए और मांसाहारी पशु भी आए। उस दोनों का उपयोग अपने अपनी जगह पे था। एक जगह सुनने में आया था कि जैसे कि पहले अगर वनस्पति जगत के पशु आए थे, तो वो वनस्पति को कहीं भी खाने के लिए कहीं भी चलते जाते थे। फिर उसके बाद जब विकास क्रम में जब मांसाहारी जीव आए, तो उन्होंने अपनी सीमाओं को निर्धारित कर दिया कि इससे आगे जाएंगे तो आगे शेर मिलेगा। तो उन्होंने अपना एक दायरा बना लिया, चाहे वो हिरन हो, बकरी हो, जो भी वनस्पति जगत को खाते थे, उन्होंने एक दायरा बना लिया कि इसके आगे खतरा है, इसके आगे डर है। तो यानी हर चीज कहीं ना कहीं विकास क्रम में आगे बढ़ती गई। और देखा जाए तो जो जो विकास क्रम को बाधा बनी, वो धीरे धीरे खत्म होती गई। हम सभी जानते हैं कई ऐसी चीजें हैं, ऐसे पशु हैं जो नुकसानदेह थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। डायनासोर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यानी जिसने भी उस अपने राज्य को स्थापित करना चाहा कि मैं ही रहूं और कोई ना रहे, तो हुआ क्या? कुदरत ने उसको ही हटा दिया। अब इसी विकास क्रम में मनुष्य आ गया। अब ये देखिएगा, भौतिक जगत, वनस्पति जगत और पशु जगत, इन्होंने नियमों का पालन किया, जिसने नहीं किया वो हट गया। अब मनुष्य जगत आ गया, तो मनुष्य जगत की सबसे बड़ी खूबी उसके साथ क्या थी? उन्नत बुद्धि शक्ति, और पूरा मतलब कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना, की ये सब कुछ कर सकता है। और बुद्धि भी इसीलिए आई कि इसमें जो विकास क्रम चल रहा था, जिसका उद्देश्य नेचर का जो भी रहा हो, कि इस सृष्टि को किस रूप में आगे विकसित होना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम जो देन थी, वो मनुष्य, यानी हम सब। और हम सब भी अब शुरू में तो पशु की तरह ही जिए, लेकिन क्योंकि बुद्धि थी, तो उसने अपनी सुविधाओं, अपनी रक्षा के लिए अलग अलग चीजों का निर्माण करना चालू किया, अपने को
आगे बढ़ाना चालू किया। आगे बढ़ते बढ़ते अगर क्रम को हम देखें तो उसने अपने शरीर को ही मुख्य समझा, क्योंकि पशु से वही चीज सीख के आए थे कि हमें अपने भूख को मिटाना है, अपनी रक्षा करनी है। उस आधार पे उसको जो भी परिवर्तन करना था उसने अपने ढांचे को बदला, किस पशु को पालना है, किस पशु को मारना है, किससे हमारा उपयोगी है, कौन उपयोगी नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार उस डिजाइन को वो बनाता चला गया। और उसी क्रम में आज हम जहाँ खड़े हैं उसी क्रम में हैं। हमने पूरे भौतिक को, वनस्पति को और पशु जगत को अपनी सुविधा अनुसार बना लिया। अपनी सुविधा अनुसार हमने नहीं सोचा कि नेचर क्या सोच रही होगी, नेचर ने इसकी उत्पत्ति क्यों की। हमें देखा कि हमारी सुविधा क्या है। अब ये जो बेहोशी थी, उस बेहोशी का कारण था हमारा सुख, कि मेरा शरीर जो मैं जिसको मुख्य समझता था, मैं भी उसमें शामिल था। जब तक भगवान की शिक्षा की समझ नहीं मिली थी मैं भी उसमें शामिल था कि मेरे को भी शरीर ही मुख्य लगता था, तो मैंने भी वही वही जीवन जिया। मैंने भी उन चीजों का दुरुपयोग किया। उस वनस्पति को भी नुकसान पहुंचाया होगा, उस भौतिक को भी नुकसान पहुंचाया होगा, उस पशु को भी नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि उस समय समझ सिर्फ उतनी थी कि मैं शरीर हूं। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं किससे सीख रहे हैं? हमारे आसपास जो वातावरण है उस वातावरण से सीख रहे हैं। हमारे माता जी पिताजी ने जो अच्छी बातें थी वो भी बताई कि पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, मंदिर जाना है। और फिर साथ में पशु जगत का भी आहार हमें खिलाया, ये स्वादिष्ट है। जैसा हमें परवरिश मिली हम वैसे बनते चले गए। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने चिंतन ही नहीं किया, क्योंकि लगता यही था कि रात को दिन भर में सुख पाया है ना, एक पिक्चर देख के आए, खाना बढ़िया खाया, स्वाद बढ़िया लगा। क्योंकि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं हमें वही सुख का अनुभव कराती हैं। हमारी पांच इंद्रियां, हमने पांच इंद्रियों के परे कोई सुख प्रयास ही नहीं किया। हाँ, कहीं हम मंदिर वगैरह जाते थे तो कुछ अलग फील तो होता था, लेकिन उसको गहराई में नहीं लिया, ये फीलिंग क्या है। तो जब भगवान की शिक्षा का पता पड़ा, जब कुछ साधन सुनने हुए, रुड़की आना हुआ, तो कोई तो घंटी बजी। और भगवान का जो प्रयास चल रहा था ये सन 1882, जब उन्होंने 1882 जीवन व्रत ग्रहण किया, कि उससे पहले भी उनके मन में वो जिज्ञासा खुद से जागी। मतलब वो बचपन से सारी चीजों को देखते रहे और देखते रहे कि क्या सत्य है क्या असत्य है, परखते रहे। हमने क्या किया? हमने परखा ही नहीं। आज मनुष्य जो है वो परखने का प्रयास ही नहीं कर रहा, उसके मन में जिज्ञासा ही नहीं जाग रही, ये सुख दुख बार बार क्यों आ रहा है, मैं बार बार दुखी क्यों होता हूँ, मैं बार बार सुखी क्यों होता हूँ। अगर वो अपने से ये प्रश्न कर लेता अपनी उस अज्ञानता की अवस्था में कि मैं ही सुखी हो रहा हूँ, मैं ही दुखी हो रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पांच इंद्रियां हैं वो हमें क्षणिक सुख देती हैं। मेरे को कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, पनीर खाने की इच्छा है, मैंने खा लिया पनीर, खत्म। रात को फिर भूख लगाई, अब रात को मिल गया ऐसा खाना जो बिल्कुल सादा था। फिर मेरे को क्या याद आया, अरे सवेरे तो बहुत टेस्टी था, अभी सादा मिल गया। तो हम इस सुख दुख में चली रहे हैं, वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। हमारी पांचों इंद्रियां, चाहे वो आंखें हो, हमारा दृश्य कौन सा देखा, कल कौन सा दृश्य देखा था, परसों कौन सा दृश्य देखा था, उसमें भी सुख दुख का अनुभव निरंतर कर रही है। तो कभी खुद से हमने प्रश्न नहीं किया, क्या इसी को जीवन कहते हैं? मैं कभी सुखी हो जाऊं, मैं कभी दुखी हो जाऊं, इसी को जीवन कहते हैं। लेकिन क्योंकि परंपरा में इसी को जीवन कहा गया, इसलिए हमने उसके पीछे भेड़ चाल लगा ली, हम चलते रहे। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कुछ तो और है जिसे तलाशना बाकी, कुछ तो है ऐसा जो हमें चला रहा है, और जो सुखी भी हो रहा है, जो दुखी भी हो रहा है, उसका कुछ तो ऐसा लक्ष्य था जो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है।
कोई भी खोज चालू होती है ऐसी ही होती है। आज विज्ञान भी जिस तरफ चल रहा है वो खोज ही कर रहा है, तो भगवान ने भी वो खोज की, वो प्रयास किया अपने प्रश्नों को जानने का। लेकिन हम सब के लिए बहुत ही सुख की बात है कि उनके प्रश्नों का जवाब जब उन्हें मिला, वो जवाब सिर्फ उनके लिए नहीं था, वो जवाब पूरी मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि उसमें सत्यता थी, उसको कोई मिटा नहीं सकता था, उसको कोई झुठला नहीं सकता था, क्योंकि जो चीज सत्य होती है वो सत्य होती है। जैसे कल ही स्कूल में गए थे तो बच्चों से पूछ रहे थे कि 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है। तो आप सब भी बता सकते हैं 2 और 2 कितना होता है, जोड़ेंगे तो 4 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको सही जवाब नहीं देना है, गलत जवाब देना है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत सारे जवाब होंगे। क्यों? जो सच होता है वो एक होता है, जो असत्य होता है वो कई हो सकते हैं। कई कल्पना से अपने धर्म को या ईश्वर को, जो भी मान्यताएं चलती हैं जैसा भी है, उसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर उसकी खोज में जाएंगे इसका सत्य क्या है, तो जो भगवान ने बताया वो सत्य है। और जब भी कोई भी उस सत्य को खोजेगा तो वो उसी जगह पहुंचेगा। गलत में कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन सच में एक ही जवाब होगा। वो किसी भी सन में आए, किसी भी वक्त में आए, कहीं भी आए, चाहे जापान में आए, चाहे चाइना में आए, चाहे कहीं भी आए, वो किसी भी सन में आए, चाहे आज से 1000 साल बाद भी आए, तो सत्य वही रहेगा। तो जो सत्य है उस सत्य को जब हम समझ के जीते हैं कि मेरा आत्मा मुख्य है, आत्मा का विकास क्यों चाहिए? आत्मा की ऊर्जा क्यों बढ़े, उसकी चेतना क्यों बढ़े, उससे क्या लाभ? मेरे को स्वाद नहीं मिला दिन भर में, मैं आत्मा की क्यों सोचूं? क्योंकि स्वाद मेरे को क्षणिक सुख दे रहा था, लेकिन अगर मैंने आत्मा की समझ पा ली और उसके आधारित उसके बल को बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया, तो उसका भी एक सुख का अनुभव होता है। उस कार्य का भी एक सुख का अनुभव होता है, और मैं जानता हूँ, उसे जांच सकता हूँ। वो सुख का अनुभव वो क्षणिक नहीं रहता, उसको मैं 10 दिन याद रखता हूँ, महीना भर याद रखता हूँ, कहीं कहीं तो वो सेवाएं सालों तक याद रहती हैं। ये हम खुद जांच सकते हैं इसको। कोई भी ऐसी सेवा आप करके देखो, एक स्वाद लेके देखो। आज 15 मिनट आप कोई खाना खा के देखो, और 15 मिनट किसी खाने को किसी गाय को खिला के आ जाओ। दोनों में आपको सुख मिलेगा। और कौन सा सुख कितनी देर चल रहा है आप खुद नोट कर सकते हैं कि मेरा आत्मिक सुख लॉन्ग टाइम चल रहा है। वो हर भूख में, यानी हर भूख में बदलेगा नहीं। वो हमेशा एक समान रहेगा, निरंतर रहेगा। और जैसे जैसे वो आत्मिक सुख हमारा बढ़ता है, यानी हमारे आत्मबल को वो बढ़ा रहा है साथ में। जैसे एक पेड़ को हम पानी देते हैं ना, पेड़ बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। और उसे पानी देना बंद कर दो आप, 24 घंटे बाद उसका असर दिखेगा, 48 घंटे बाद और असर दिखेगा, 3 दिन में बिल्कुल मुरझा सा जाएगा। और किसी को भोजन देना आप बंद कर दो, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, 24 घंटे बाद उसका अलग दृश्य होगा, 48 घंटे बाद अलग दृश्य होगा। क्योंकि ये सब चीज ऊर्जावान हो रही हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है? किसी के लिए भोजन है, किसी के लिए पानी है। वो उससे ऊर्जावान होते हैं, वो चलते हैं। उस भोजन में स्वाद था कि नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ जीभ के हिस्से को छोड़ दें तो उसके बाद स्वाद का फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को जब मुंह की कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर वगैरह, तो उनको नाक की नली से भोजन दिया जाता है। उसको स्वाद मालूम भी नहीं पड़ता। स्वाद नहीं मालूम पड़ता, फिर भी उसका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर नेचर पे आधारित है। उसको वो ऊर्जा चाहिए, वो खाना कोई भी हो, भोजन कोई भी हो, उसको अपनी ऊर्जा रिक्वायर्ड है। उसी हिसाब से, उसी तरीके से हमारी आत्मा को भी ऊर्जा रिक्वायरमेंट है। और आत्मा का भोजन खाना नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? परोपकार, सेवा, प्रेम, स्नेह, आनंद। जितना आनंद आप बांटोगे आत्मा की खुराक बढ़ेगी। जितने संबंधों को पोषण देंगे उतनी आत्मा की खुराक बढ़ेगी। जितना हम 16 जगतों के साथ
रह रहे हैं ना, वही आत्मा की खुराक है। और ये जब आत्मा की खुराक बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। और जब उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ अपने कार्य को शरीर के माध्यम से करता है, तो उसकी शरीर की जो गतिविधि है उसमें फर्क आ जाता है। और वो गतिविधि जो अन्य शरीर चल रहे हैं उसके आसपास, वो प्रभाव उस पे डालते हैं। तभी बोला जाता है इस व्यक्ति का और अच्छा है, क्योंकि वो ऊर्जा उसकी आत्मा की है जो उसके शरीर के माध्यम से गति करवा रही है। और जितनी ऊर्जा आत्मा की बड़ी होगी, उसकी जो गति होगी, उसके जो संबंध होंगे वो उतने मीठे होंगे। और कुदरत चाहती यही है, चाहे आप शरीर के साथ हो या सूक्ष्म शरीर में हो, आपकी ऊर्जा बड़ी रहे। और वो ऊर्जा आत्मिक ऊर्जा है। मेरे को जो अभी तक ऐसा समझ में आया कि जब भी हम यहाँ आते हैं मंदिर में, आज जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ हम अपनी ऊर्जा को एक्स्ट्रा महसूस करते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है यहाँ बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म शरीर बैठे हुए हैं जिनकी ऊर्जा हमसे भी अधिक है। और वो ऊर्जा अधिक होने के कारण मेरे को भी वो ऊर्जावान कर रहे हैं। वो मेरे को भी ऊर्जावान कर रहे हैं, जिससे मैं अधिक पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। तो मेरे जो शारीरिक कष्ट हैं वो मेरे को नहीं दिखते, क्योंकि जब आपकी आत्मा स्वस्थ होती है तो शारीरिक कष्ट भी पीछे हो जाते हैं। और आत्मा अगर बीमार रहेगी तो आपके शरीर कष्ट बढ़ते जाएंगे। तो भगवान ने जो समझ दी कि आत्मा का ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान मिलने से जो हम समझ के साथ जीवन जीते हैं, उससे हमारे जो शरीर है, वर्तमान में जिस शरीर को हम यूज कर रहे हैं, जो कुदरत का हिस्सा है, उसको हम और बेहतर जीवन को जी पाते हैं। क्योंकि उसमें जो निम्न भाव है उसकी कमिंग बंद हो जाती है, इनकमिंग बंद हो जाती है। क्योंकि समाज में तो है, निम्न भाव तो है, दिख रहे हैं हमें। लेकिन समझ के साथ जब जीते हैं तो वो, उसका हम पर असर खत्म हो जाता है, वो निम्न भाव हमसे दूर होते जाते हैं। हम सदा उच्च भाव में जी पाते हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी पेड़ सदा उच्च भाव में रहता है। मेरे को कोई ऐसा पेड़ बता दो जो उच्च भाव में ना हो। सदा वो बांटने के लिए है। एक मीठे आम का बीज आप मिट्टी में डालोगे, मिट्टी कैसी भी हो, वो मीठे आम का बीज अपने में से एक पेड़ निकालेगा। और मिट्टी में से जो उसके काम का है वो अपने आप उसमें ऑटोमेटिक ले लेगा। और एक दिन वही पेड़ एक फल निकालेगा जिसका स्वाद वही होगा जो बीज का था। मिट्टी में तो बहुत सारी चीजें थी, मिट्टी में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसने लिया क्या? जो उसके स्वाद को न बदले, जो उसकी गुणवत्ता को न बदले, वो जो उसकी पूर्णता है। उसी प्रकार मनुष्य की जो पूर्णता है वो भी वही है कि वो रस जो बांटते हैं ना, आम का रस, ऐसे ही मनुष्य का रस जो है ना, वो उसका जो स्नेह है, जो समाज को वो बांट रहा है, दे रहा है। जो स्नेह बांटते हैं ना, जैसे मदर टेरेसा का नाम ले लें हम, तो नाम लेते ही समझ में आ जाता है कि उन्होंने रस बांटा अपना। तो वही है, वो मनुष्य की पूर्णता है। मतलब जो शरीर मिला है उसका उच्चतम उपयोग क्या हो सकता है कि मैं कितने जनों को स्नेह बांट सकता हूँ। मेरा स्नेह स्वार्थ पे आधारित ना हो कि ये मेरा बच्चा, ये मेरे परिवार के लोग। उसके लिए चारों जगत संबंधी हैं। किसी को भी एक को अपना समझ लिया आपने तो वहां आप स्वार्थी हो जाते हो। आप स्वतंत्र रह सको अपने स्नेह को बांटने के लिए, कि चाहे मेरा बेटा है या मेरे बेटे का दोस्त आए, दोनों अगर एक टाइम में आए तो मेरे को दोनों का ख्याल उतना ही रखना है कि दोनों को प्यास लगी होगी, दोनों को भूख लगी होगी, दोनों को सिर्फ स्नेह बांटना है, स्नेह देना है। और वही पूर्णता है मेरे ख्याल से। हमने तो नाम रख लिए अपने अलग अलग, लेकिन है तो हम सब मनुष्य। जैसे एक कोई डॉग दिखता है तो हम सब डॉग से एक ही व्यवहार करते हैं। उसको जरा सा ऐसे करेंगे ना, वो भी स्नेह दे देगा आपको। उसको डांट देंगे, डर जाएगा। तो हम भी तो ऐसे ही, हमें स्नेह देंगे तो हम स्नेह बांटेंगे, हमें डांट दोगे तो हम भी डांटेंगे। लगेगा कि आपको डांटने से नुकसान ज्यादा है तो हम दूसरे को डांट देंगे, लेकिन डांटेंगे तो जो हम बांट रहे हैं वो चीज समाज में बढ़ रही है।
अब क्या बढ़ाना है हमारी चॉइस है कि हम संसार में स्नेह बढ़ाना चाहते हैं तो स्नेह बढ़ाएं, और हमें लगता है कि नहीं, दुख बढ़ना चाहिए तो दुख बांटें। हम जो चाहते हैं समाज ऐसा हो, हमारा वातावरण ऐसा हो, हमें वही चीज प्रस्तुत करनी है। जहाँ कमरे में अंधेरा होता है ना, वहां आप क्या लेके जाओगे? रोशनी लेके जाओगे, स्वाभाविक है, मालूम है, क्योंकि रोशनी सबकी चाहत है। रोशनी सभी की चाहत है। और जहाँ आंखें बंद हों और उजाला हो चुका हो, दिन निकल आया हो, फिर भी आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो, उस सुंदरता को देखने के लिए आंखें खोलने को तैयार नहीं हो। बात रात की नींद की नहीं हो रही, बात हो रही है आत्मिक उजाले को देखने की, कि इतने संसार में जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर एक आत्मा है, और जो इस प्यास में है कि कोई उसकी आंखें खुलवा दे, जैसे उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो सके। क्योंकि जब तक वो आंखें नहीं खुली, तो ये शरीर की यात्रा जो भी है वो पूर्णता को नहीं पाएगी। आपके पिताजी ने जितने गुण देने थे आपको दिए, उसको बढ़ाने का काम आपको करना है। उन्होंने जितनी आत्मिक पूंजी आपको दी उतनी दी, लेकिन उसको बढ़ाने का काम आपको करना है, क्योंकि उसमें उनकी भी पूरकता है। क्योंकि वो भी सूक्ष्म शरीर में है ना, वो भी तो हमें देख रहे हैं। अगर वो सूक्ष्म शरीर में है तो वो भी हमें देख रहे हैं, तो उनकी भी खुशी उसी में है कि मैंने जो बीज डाला था उसका फल निकल रहा है, और फिर वो फल फिर एक और बीज देगा। यानी जो विकास क्रम चल रहा है वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ने के लिए ही चल रहा है। तो भगवान का जो प्रयास रहा, जो शिक्षाएं रही, उसको गहराई से समझते हुए, कल भी श्रीमान अनुराग जी चर्चा कर रहे थे कि बहुत खोज करनी है, जांचना है, और जिस समय वो जांच कर हम अप्रूव करते हैं कि हाँ यही सच है जो भगवान ने लिखा है, क्योंकि सच एक ही रहता है, उसको जितना गहराई से समझेंगे उतना चलना आसान हो जाता है। जितना गहराई से, जैसे कि हम बाजार से पानी की बोतल लेते हैं ना, नल लगे रहते हैं और सामने बाजू में बिस्लरी की बोतल मिल रही है, आप क्या लोगे? क्यों? क्योंकि वो जांचा परखा है, उसमें एक सील लगी है, उसको अप्रूव किया गया है, और उसको आप खुद पीकर संतुष्टि पाते हो, क्योंकि वो आपको भी वही स्वाद देता है। अगर बाय द वे स्वाद ना दे बिस्लरी का, तो आप क्या करोगे? सील खुली हुई तो नहीं थी, कहीं इसको रीपैक तो नहीं किया गया? यानी हमारे खुद का अनुभव क्या बोल रहा है, उसके बाद हम और 100% हो जाते हैं। तो जो आत्मा की समझ भगवान ने दी है, उसका हमारा खुद का अनुभव क्या है? भगवान ने जो शिक्षा दी वो अपनी जगह पर, लेकिन उस शिक्षा को जब हम जीते हैं, जीवंत करते हैं, तो वो हमें क्या महसूस कराता है, हमें वो खुशी का अनुभव होता है क्या? हमारा जितने भी तनाव हम शरीर का जीवन जीते हुए ले रहे थे या ले रहे हैं, वो आत्मा का जीवन जिए 7 दिन प्रैक्टिकल करके, तो कौन सा जीवन आपको अच्छा लग रहा है, चॉइस आपके हाथ में है। 7 दिन वो जी के देख लो, 7 दिन वो जी के देख लो, जो बेस्ट लगे आगे बढ़ जाओ। और ये तो सत्य जो होता है वो हमेशा सत्य रहता है। तो कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता कि जो आत्मिक जीवन है उसमें हमारा शरीर भी खुश रहता है और आत्मा भी खुश रहती है। लेकिन जो शारीरिक जीवन है उसमें हो सकता है शरीर कुछ पल के लिए सुखी होता हो, लेकिन वो भी निरंतर सुख नहीं रह पाता, और उसमें आत्मा भी दुखी रह सकने की संभावना रहती है। क्योंकि हम सब चाहते तो सुख ही हैं। जिस दिन हमें समझ में आ गया कि शुभ में ही सुख है, तो वो निरंतर सुख बन जाता है। तो इस बात को हम जितना खुद से चिंतन करें, सुनना अपनी जगह पर है। हमें अपने जीवन को, सभी के अपने जीवन है, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं, सबके अपने वातावरण हैं, उन परिस्थितियों से ही रहते हुए, कहते हैं ना, कमल कहाँ खिलता है। हो सकता है हमारे आसपास उस विचारधारा के लोग ना हो, लेकिन अगर आप कमल बन गए हैं तो कमल जैसे ही खिलना है। कमल
की कदर क्या है हम सब जानते हैं। उसको जब देखेंगे ना आप, जहाँ उगा हुआ है वहां पर, तो आसपास की कीचड़ लोग नहीं देखते। क्या दिखता है उस समय? वो कमल ही दिखता है। कुदरत में ऐसे कई चीजें हैं जो हमें सिखाने के लिए डाली गई हैं। हमें सीखना है। कोयल की जो कूकू है उससे सीखना है, मोर की सुंदरता से सीखना है। हर पक्षी, हर भौतिक जगत की वस्तु, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत कितना सिखा देता है। हर जितना आप सीख सको, सीखने को भरपूर है। बच्चों में ये प्रयास रहता है कि हम अपने गुणों को बढ़ाएं कैसे। तो अभी गर्मियों की छुट्टियों में हम सबको एक्सरसाइज दी है कि आपके जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी साधन हैं जिसको आप उपयोग करते हो, सब पे ऐसे लिखना है। एक चम्मच पे भी ऐसे लिखना है कि चम्मच मेरा कैसे उपयोगी, मेरी माता जी कैसी उपयोगी, माता जी में क्या गुण है, चम्मच में क्या गुण है, थाली में क्या गुण है, पंखे में क्या गुण है। जितनी भी चीजें हैं सबके पर अगर हम निबंध लिखते हैं तो सबके गुण हमें दिखेंगे, और कौन से गुण मेरे जीवन में जुड़ जाएं, कौन से गुण मेरे जीवन में जुड़ जाएं, वो हमें बनना है। तो सभी के लिए चिंतन भी है और होमवर्क भी है कि सभी निबंध की तैयारी करें, गुणों को देखें और गुणों को लाएं। श्रीमान जी भी आजकल यही साधन चल रहे हैं, श्रद्धा भाव वाले, कि गुणों को बढ़ाना है और गुणों का कम करना है। और मजे की बात है, जब गुणों की क्रम चल रहा था उसमें तो समझ में आता था ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जब गुणों की बात चल रही थी। और जब अवगुणों की बात चल रही थी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अच्छा है, ये चिंतन जरूरी है कि हम गुणों को बढ़ा सकें, अवगुणों को खत्म कर सकें। तो आज जो मौका था उस पे कुछ चिंतन से निकल के आया। और मजे की बात है, जब मैं रात को सोच रहा था कि सवेरे सोचूंगा कि क्या बोलना है, और लगभग 4:30 बजे का अलार्म लगाया और नींद खुली, तो मैंने बोला अलार्म बजने ही वाला होगा। तो विचारों विचारों में सोचने लगा कि क्या चलेगा, आज क्या बोलूंगा। तो अलार्म बजा नहीं, आधा घंटा हो गया। फिर मैंने घड़ी उठा के देखा और 1:30 बज रहे। मतलब जो चिंतन चलता है ना, उसमें सूक्ष्म भी अपना कार्य कर रहा होता है कि इसको और क्या विचार दूं, और क्या विचार दूं, और क्या विचार दूं। फिर फिर सो गया कि अब नींद लग जाए। फिर थोड़ी देर बाद फिर नींद खुली कि अब बजने वाला होगा। तो फिर जब घड़ी उठा के देखा तो 2:30 बज रहे। तो कुल मिला के 3 बजे फिर नीचे ही आ गया मैं। तो बस ऐसे ही है, चिंतन जब हम करते हैं ना तो सूक्ष्म हमारी पूरी मदद करता है। तो चिंतन ही नहीं करेंगे तो फिर मदद कहाँ से आएगी। इसलिए कुछ पल अपने लिए, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए चिंतन की जरूर निकालें। तो आज जो ये मौका मिला सेवा का, उसके लिए बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्नों को जरूर निकालें किसी भी अभी भी जैसे शिविर चलेंगे ना, शिविर आप सुने ऑनलाइन, लेकिन प्रश्नों को जरूर नोट करें। मेरी ऐसी इच्छा है कि श्रीमान जी से आज्ञा लेकर कि आने वाले दिनों में हम एक एक सत्र को, जो प्रश्न निकल रहे हैं उस पे एक सेशन करेंगे कि पहले सत्र से कौन से प्रश्न निकले आपके, दूसरे से कौन से निकले। उसी पे पूरा 1-1.5 घंटे की चर्चा रहे। जितना हम प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे, प्रश्न हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम प्रश्न नहीं निकाल रहे हैं और प्रश्न निकाल रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इस प्रयास में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। सबका शुभ हो। श्रीमान जी। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। अभी हमने श्रीमान राजेश शर्मानी जी के माध्यम से कितना सुंदर, कितना भव्य संदेश सुना। ऐसा लग रहा था जैसे विकास क्रम की यात्रा के साथ हम दौड़े जा रहे हैं वैचारिक रूप में। कहाँ से बात शुरू की, कहाँ से चलते चलते कहाँ तक पहुंची। हमें ऐसे साधनों को ना निरंतर बार बार सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। होमवर्क के लिए हमारे लिए ये बहुत सरल माध्यम बन सकता है। जो जैसे भगवान श्रीमान जी ने बोला, हम उसको लिखने का प्रयास करें।
अब तो लिख सकते हैं, बार बार रिपीट करो, जहाँ पे लाइन अटकी एक लाइन सुनी, स्टॉप किया, लिख लिया, फिर उसको पॉज करके हटाया, फिर चल पड़ा आगे। तो मैं ऐसे बहुत कुछ लिखता रहा सका हूँ। तो बहुत ही सुंदर संदेश है, बहुत भव्य संदेश है कि नेचर में विकास का क्रम चल रहा है। नेचर चाहती है कि चारों जगतों का विकास हो। भौतिक जगत अगर अकेले ही रहता है तो जैसा है वैसे ही पड़ा रहता है, अरबों खरबों वर्षों से। कितने ग्रह उपग्रह, कितनी आकाश में बिल्कुल खाली पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, वैसी ही पड़ी है बस। लेकिन नेचर को ये स्वीकार नहीं था। नेचर क्या चीज है ये भी जानने की जरूरत है हमें। नेचर ने उसको उसको बेजान पदार्थों को, बेजान शक्तियों को आपस में संघर्ष में लगाया। और धीरे धीरे हमारी धरती माता जो है, ये बांझ नहीं है। कहते हैं ना, बांझ जो है वो कोई नया जीव पैदा नहीं कर सकती। हमारी धरती माता को नेचर ने कितना बड़ा सौभाग्य बख्शा कि इस धरती पे जीवन पैदा हुआ, वनस्पति जगत पैदा हुआ। अगर वनस्पति जगत खाता रहता, पीता रहता और करता कुछ ना, फल कुछ ना देता, नए पौधे कुछ ना पैदा करता, तो भौतिक जगत और वनस्पति जगत भी नष्ट हो जाता। वनस्पति जगत ने, मैं कहता हूँ, जितना प्यारा जगत लगता है ये, सचमुच का ये मुझे तो कोई वैराग्य संत लगता है। भौतिक जगत को मिलता क्या है, देता क्या है, हम उसका तुलनात्मक एक वो लिखें कि भौतिक जगत को मिलता क्या है। गंदे से गंदी मिट्टी, गंदे से गंदी जगह, गंदे से गंदा सड़ा हुआ पानी, गंदी से गंदी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, तीक्ष्ण धूप, तीक्ष्ण गर्मी, तेज बाढ़ें, सब खराब हालात मिलते हैं। वो उन्हीं को, बेजान चीजों को खाकर जानदार में बदल देता है। एक छोटा सा बीज वो बड़ा वट वृक्ष बन जाता है और उसकी पूरी बॉडी जीवित होती है। आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार पैदा करता है अपने जीवन से। वो अपने लिए नहीं करता कि मैंने इसको बैंक में जमा कराना है, जितने मैं जीवित अस्तित्व में अपने जितना कुछ बनाऊंगा मैं बैंक में जमा कराऊंगा, अपना जोड़े जाऊंगा, इसीलिए नहीं करता। वो सारे का सारा सृष्टि को, चारों जगतों को दे देता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा संत है, कमाल है उसका जीवन देखो। और फिर बहुत वनस्पति जगत से नेचर ने सिलसिला आगे बढ़ाया, जहां देखा भी एक जगह ये रुक गया, काम तो कर रहा है ये अपने जिम्मे का, वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन नेचर ने विकास करने और आगे जाना था। तो वहीं से फिर पशु जगत भी आया। पशु जगत ने भी अपनी अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी निभाई। जो कुछ नेचर ने उसे दिया उसके अनुसार उसने अपनी गति जारी रखी जीवन की। वहां से फिर जब एक जगह जाके ऐसा लगा नेचर को भी विकास क्रम बंद पड़ा, अभी रुक गया, रुकने नहीं देना। फिर वहां से मनुष्य पैदा हुआ। मनुष्य भी पशुओं जैसा धीरे 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 लाखों सालों में मनुष्य के अंदर भी ये धीरे धीरे जागृति आती गई। जागृति आते आते मनुष्य ने अपना रास्ता भटक गया। नेचर ने मनुष्य को पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर दिया। ये स्थूल शरीर मनुष्य के अतिरिक्त और किसी प्रजाति के पास नहीं है। कितना बड़ा वरदान है हमारे पास नेचर का, हमें जीवन दिया, हमें स्थूल शरीर दिया। स्थूल शरीर के साथ हमें ऐसी बुद्धि शक्ति दी जो उन्नतशील है, समय के साथ साथ उन्नत होती रहती है। नेचर ने हमें सात्विक भाव भी दिए, कुछ कुछ सुनने की, बोलने की, देखने की, छूने की, हंसने की, रोने की। कितनी हमें कलात्मक योग्यताएं प्रदान की, कितना नेचर ने हमें संपन्न कर दिया। नेचर चाहती थी मेरी संतान ये विकास क्रम को आगे बढ़ाए, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, पशु वृत्तियों और अपनी उन्नतशील बुद्धि शक्ति, अपने स्थूल शरीर को मिलाकर जो वो कर सकता था, वो क्या कर सकता था। अब हमें सतम राग शुरू राग तो मिले नहीं, हमें क्या मिली, पशु वृत्तियां। तो पशु वृत्तियों की ओर चलता गया, सुख रागी बनता गया, अपनी बुद्धि शक्ति को सुखों की ओर बढ़ाता गया। नेचर के जो मार्ग है उससे भटकर हमें उधर को ले गया। मैं तो हैरान हो रहा था, श्री मान जी ने बिल्कुल कितने फ्लो में
इतनी सारी बातें इतनी सरलता से कह दी जैसे मैं इनके शरीर आत्मा में भरा पड़ा, बस यही कुछ है। इतना फ्लो में बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी लंबी उम्र हो। वो जन्मदिन पे देती है ना बधाई, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वही कुछ दुआ है, ताकि आप मिशन के लिए और अधिक से अधिक सेवाकारी हो सके, सीमा नवनीत जी सेवाकारी हो सके। कितना हमारे धर्म साथी, कितना बड़ा हमें वरदान दिया नेचर ने। हमें कैसा वातावरण दे दिया, कैसे गुरु दे दिए, कैसी समाज दे दी, जहाँ चारों ओर नीच जीवन की आग लग रही है और हम उसमें स्वर्ग में बैठे हैं। तो हम गलत रास्ते हैं जो हमने पकड़ लिया सुखन राग का। नेचर ने उस पर स्टॉप लगाने के लिए, उससे हमें सही दिशा की ओर ले जाने के लिए अपनी उच्चतम रचना परम पूजनीय भगवान देवात्मा को हमें दैवी रूप में प्रदान प्रदान किया है। भगवान के अपने शब्द हैं। हमें देवात्मा, जैसे देवता वरदान देते हैं ना, प्रकृति माता से बड़ा देवता कौन है? उस देवता ने हमें दैवी रूप में भगवान देवात्मा प्रदान किए कि जा बेटा मैं तुम्हें देवात्मा देती हूँ, इन्हीं के साथ जुड़कर तुम अपना अधिक से अधिक भला कर सको। तो प्यारे साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। श्रीमान जी ने शुरू में जो संकेत दिया था, सुखदेव जी ने एक संदेश भी डाला है कि आज 3 अप्रैल सन 2025 है। 3 अप्रैल सन 1929 के दिन भगवान देवात्मा का देवलोक गमन हुआ। देखिए, प्रकृति माता ने अपनी उच्चतम रचना, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को भी उन्हीं अटल नियमों के उसी प्रोसेस में से गुजारा कि परलोक में जाने के लिए भी उसी प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। उसकी कथा आती है ना, जो बीच में लटक गया था। जानते हम कौन थे वो जो बीच में लटक गए थे? अपने गुरु से उसने पूछा था, जी मुझे शरीर समेत भेजो, जहां भी भेजना है, स्वर्ग भेजो चाहे नरक भेजो। हाँ, त्रिशंकु, कि हम त्रिशंकु बने ना रह जाएं, बीच में लटक जाएंगे। बीच में लटकना अधोलोक की है। बीच में भगवान हमें कितना साफ करना चाहते हैं। प्रकृति माता ने अपनी इसी उच्चतम रचना को भी सतदेव की जय। श्रीमान जी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी, हाँ आपने जी। बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, आज 3 अप्रैल 1929, सॉरी 2025 का दिन है। 3 अप्रैल 1929 के दिन भगवान देवात्मा का देवलोक गमन हुआ। प्रकृति माता ने उसी उसी अटल विधि के अनुसार भगवान को सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए, यूं समझिए कि बाध्य किया। हम सब बाध्य हैं, हम चाहें या ना चाहें, रोते पीटते हमें उसी स्थिति को सहन करना है। भगवान हमें, भगवान की ये देवलोक गमन की तिथि को हमें वैराग्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए, कि हम सच्चे वैरागी बने, मन से वैरागी बने। जो कुछ सबके लिए शुभकर है वो तो हम स्वीकार करें, खुद भी और में भी बांटें। जो विनाशकारी है उसको हम अपने से भी दूर रखें, त्यागें, और अपने जीवन को शुभ पवित्र बनाएं और सच्चे वैरागी बनकर इस दुनिया में जिए। क्योंकि इस दुनिया का जो कुछ भी है हमारे पास, वो टेम्पररी तौर पर है, और भगवान की शिक्षा के अनुसार हम जीवन जीने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। समय काफी हो गया। शुभकामना करके आज की सतदेव की बात को जय। विराम देंगे। सतदेव की शुभ जय हो श्रीमान श्रीमान जी। जी। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए। एक शुभ एक हो। मिनट मैं बोलना चाहता हूँ श्रीमान जी। जी जी। सबका शुभ हो। आज मेरे शरद पिताजी की पुण्यतिथि है।
आज के ही दिन 2013 में उनका परलोक गमन हुआ था। तो मुझे महसूस हो रहा था कि उनके अनगिनत उपकारों के अलावा सबसे बड़ा उपकार जो उन्होंने मुझ पर किया, वो ये कि उन्होंने हमारी आध्यात्मिक माँ यानी परम पूजनीय भगवान देव आत्मा के साथ जुड़ने का मुझे बहुत भरसक प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की। हालांकि मैं उनकी इच्छा को मैं समझता हूँ कुछ भी पूरा नहीं कर सका, तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ उनकी इस शुभ इच्छा को आगे जो समय बचा है उसमें पूरा करने की कोशिश करूं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए कुछ शुभकामना अगर आप करवा दें तो अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी का शुभ हो। श्रीमान जी सचमुच में मिशन में आकर कितने वो सेवाकारी प्रमाणित हुए हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसे धर्मसंबंधियों की सहायता, उनकी सेवा का फल है जो हमें मिल रहा है। और श्रीमान जी ने कितने वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, कितने वो देवात्मा के श्रद्धावान थे, कितना उन्होंने अपने परिवार को इस समाज से जोड़े रखने के लिए प्रयास किए, और कितने वो सेवाकारी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी का शुभ हो, भला हो। परलोक में उनको उच्च जीवन साथियों के, उच्च जीवन धारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग मिले, उच्च से उच्च लोकों में उनको जाने का सौभाग्य मिले। उनका शुभ हो। उनके और जो परलोकवासी साथी हैं उन सब का शुभ हो। और श्रीमान जी के जो यहाँ वंशी जन, पारिवारिक जन स्थूल शरीर में वर्तमान है, उन सब का भी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ एक बार बोले सारे मिलकर 4 बार, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमान जी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। लेकिन इस साधन से पहले, शुभकामना से पहले, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, नेचर में कितनी विविधताएं हैं, कितने अजीब अजीब हमें संदेश मिलते हैं, कैसी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, कितनी घटनाएं होती हैं। 3 अप्रैल 1929 को भगवान देवात्मा का देवलोक गमन हुआ। अभी जैसे श्रीमती यशपाल जी ने बताया, इनके सदे पिताजी 3 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था, और 3 अप्रैल को ही उनका परलोक गमन हुआ था। मेरे बड़े बेटे, उनका भी आज जन्मदिन है 3 अप्रैल को। हम जैसे ना बड़ी कंफ्यूज सी स्थिति में, हम खुशियां मनाए एक दुख मनाए, बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऐसे भ्रम से भगवान देवात्मा निकालते, भगवान देवात्मा ने सारे भ्रम दूर कर दिए। हाँ जी हम समझ श्रीमान सकते जी। हैं शुभ हाँ कि जी, उनका पिताजी का जन्म 20 दिसंबर को हुआ था, और अच्छा, उनका सॉरी, मुझे परलोक, मुझे सुनने में गलती लग गई मेरे। हाँ जी, सॉरी। परलोक गमन जो था वो 3 अप्रैल को ही हुआ था। तो अच्छा। इंसिडेंटली परम पूजनीय भगवान देव आत्मा का भी 20 दिसंबर का जन्म वो हाँ था, हाँ, ये और सॉरी। 3 अप्रैल का। तो हाँ, दोनों ये कमाल दोनों है। डेट्स इंसिडेंटली कोइंसाइड करती हैं उनकी पिताजी की। नेचर ने ये कैसी घटनाएं पैदा की, तो ये भी हमें एक खुशी देती है, और हमें ये प्रेरणा भी देती है कि जिस व्यक्तित्व के साथ मेरा जन्मदिन और परलोक का मिलता, तो मैं उसकी जैसा बनने का प्रयास करूं। कुछ तो हमें सिमिलरिटी मिली, और कुछ हमें खुद भी प्रयास करने होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। मुझे ऐसा था भी शायद 3 अप्रैल को ही है। धन्यवाद आपका। तो मेरे बेटे का जन्मदिन, बड़े बेटे का 3 अप्रैल ही है। तो मतलब हम अजीब स्थितियों में हैं, लेकिन भगवान देवात्मा ने हमारे सारे भ्रम दूर कर दिए। सारे भ्रम दूर कर सकते हैं। आत्मिक जीवन विषय के, धर्म विषय के जितने भी भ्रम हैं, सब भगवान देवात्मा दूर कर सकते हैं। तो भगवान के साथ जुड़ना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। काश हमें ये समझ आ सके, बोध हो सके, हम ये, हमारे पास ये बोझ स्थायी रूप में बना रह सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वैतीय धर्म जगत के, अद्वैतीय धर्म भवन के द्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है।
यह धर्म भवन समय के साथ साथ मिटने के लिए नहीं, बाकी बाकी भवनों की तो डेट ऑफ एक्सपायरी है, लेकिन धर्म भवन की डेट ऑफ एक्सपायरी कुछ नहीं। समय के साथ साथ ये धर्म भवन और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है, और धर्म की दृष्टि से सदा विजयी रहने के लिए है। जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, धर्माकांक्षी आत्मा है, अधिकारी आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी हमारे जीवन मार्ग को, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, उस मार्ग को दिखाने वाला, उस मार्ग पर हम चल सकें उसके लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थान है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत मेहरबानी की है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। भगवान, आपका शुभ हो, आपका शुभ हो, आपका हर प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, हमारे सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ की कहीं भी अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके, सार्थक कर सके, सदा सदा के लिए सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती है, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अद्वितीय कृपा जो हम पर बरस रही है, हम उसको अधिक से अधिक निपुणता के साथ प्रयोग करके अपने जीवन को सफल कर सकें, औरों के लिए हितकर बन सकें, खुद आत्म कल्याण लाभ कर सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शाम का जो 4:30 बजे